आजम खां हैं, रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जयप्रदा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है कि कोई भी सार्वजनिक जीवन में जीने वाला नेता इस तरीके की टिप्पणी नहीं करेगा पब्लिकली। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले नेता ये भी टिप्पणी नहीं करेंगे कि नौजवान है, जी मचल गया, गलती हो गई, लेकिन टिप्पणी हुई। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले नेता ये भी टिप्पणी नहीं करेंगे कि भारत माता डायन है, लेकिन ये टिप्पणी हुई। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले नेता ये टिप्पणी भी नहीं करेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर कहे जाते हैं, लेकिन वो उस कश्मीर से आते हैं जो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं। सार्वजनिक रूप से यह बात प्रशांत भूषण और आजम खान के अलावा किसी को, यहाँ तक कि अलगाववाद के साथ दिखाई देने वाले कश्मीरी नेताओं को भी ये हिम्मत खुलेआम कहने की नहीं हुई। उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग मुलायम सिंह का जन्मदिन मना के ये नहीं कहेंगे कि खर्चा अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम से आया है। यह तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले नेता अपने विश्वविद्यालय के परिसर में पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी के खर्चे से काम नहीं करेंगे। मैं तो आरोप लगाता हूँ रामपुर के एसएसपी पर, वह राम गोपाल यादव का पांव छूता है और खुलेआम रोज आजम खान के कार्यालय में शाम को बैठता है। मैंने योगी आदित्यनाथ जी से उसकी शिकायत भी की। मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी का किसी से संपर्क हो, लेकिन इसके बावजूद ये हिम्मत कहाँ से हो रही है? आज इस तरह का बयान सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो पाकिस्तान भी जिससे डरता है, इमरान भी जिससे डरता है, उसको आतंकवादी कहता है, फिर भी वो जेल में नहीं है। एक अदना सा लड़का कन्हैया कुमार एक बयान के लिए जेल जाता है। इतने ढेर सारे बयानों के बावजूद केस भले दर्ज हो जाए, लेकिन जिस आदमी को जेल के सीटों के भीतर होना चाहिए, वो चुनाव लड़ रहा है और महिलाओं के अंग वस्त्रों के बारे में बात कर रहा है जैसे उसके घर में बहन बेटी बहू है ही नहीं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बोलना नहीं है जिसके समधी की बहू ने आरोप लगाया है कि ससुर हमारे साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। सर, लेकिन हमेशा आप ही क्यों और जयप्रदा ही क्यों उनके टारगेट पे रहते हैं? कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? एक बार भी रामपुर गया हूं क्या अभी तक? ये देख लीजिए हालत है। इंटेंसिव केयर यूनिट में था फूड पॉइजनिंग के लिए, अब भी दवाई चल रही है। इस स्थिति में नहीं हूं कि आप लोगों से बात करूं, बात करने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका चोंगा है और मेरा मुंह है। नहीं तो जयप्रदा जी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी, आपको लगता है कि अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को, रामगोपाल यादव को, आजम खां के ऊपर अब कार्रवाई करनी चाहिए? किसी महिला के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी नहीं चलेगी? रामगोपाल यादव क्यों टिप्पणी करेंगे? रामगोपाल यादव एसएम बिजवेल प्राइवेट लिमिटेड, उनके लड़के ने अपने चुनावी खर्चे में लिख करके दिया, संसद के अपने संपत्ति के पत्र में लिख करके दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने यादव सिंह के मुकदमे में 24 कंपनियां चिन्हित की, जिसमें कंपनी नंबर 9 रामगोपाल के लड़के अक्षय यादव का है, जिसके जांच के आदेश उन्होंने दिए। आज तक केंद्र सरकार ने और सीबीआई ने कोई जांच नहीं की। चंद्रचूड़ जो अभी न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो रामगोपाल ऐसे लोगों का तो मन इसीलिए बढ़ता है। भ्रष्टाचार से लड़ाई की एक और बात होती है, तो रामगोपाल ने तो उसने ये कह दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी ऐसे लोग जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने पुलवामा के लिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं कार्रवाई करते? डिंपल यादव क्यों चुप है इस बयान पे, जयप्रदा के ऊपर जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। डिंपल यादव और अखिलेश यादव भूल गए। डिंपल यादव तो इस घर में मेरी वजह से है। डिंपल के पिता के ऊपर रक्षा मंत्री के रूप में क्या क्या शुरुआत था डिंपल को नहीं पता है क्या? उनका विवाह मैंने करवाया, पढ़ाई लिखाई मैंने करवाई, पहली नौकरी मैंने दी, पहला पद प्रदेश का मैंने दिया। तो जब डिंपल और अखिलेश मेरे नहीं हुए, इनका तो चरित्र यही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और अंत में अपने बाप को भी ठग लिया, बाप को भी भंगी बना के रखे हैं। सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, मुलायम भाई आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के, आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिए।
टैग किया है उन्होंने अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को, जया बच्चन को। बहन सुषमा स्वराज को पता नहीं, मुलायम सिंह वस्त्रहीन हो चुके हैं, नग्न हो चुके हैं। अब भीष्म पितामह तो अंधे थे, मुलायम सिंह अंधे, लूले, लंगड़े सब हो गए। मुलायम सिंह को उनके घर में बंद कर दिया गया है, उनके घर के बाथरूम में वो बंद है। मुलायम सिंह निकल ही नहीं सकते, बउवा करके समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाते हैं, कहते हैं मेरा टिकट कहाँ है। और मुलायम सिंह ने जब संसद में कह दिया, नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे दी कि आप लौट करके वापस आएंगे, तो उन्हें शांति से रिटायर कर देना चाहिए। जया बच्चन निर्भया कांड पे बोलती हैं, महिलाओं के अत्याचार पर बोलती हैं। जयप्रदा पे एक शब्द नहीं बोला अभी तक उन्होंने। जयप्रदा कौन है? उनके पति अमिताभ बच्चन ने बोल चुके हैं कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं मुंबई में टैक्सी चलाता। तो जब अमिताभ बच्चन ने हमको नहीं छोड़ा, बच्चन परिवार ने जब हमको नहीं बख्शा, तो खामख्वाह आप जयप्रदा की बात कर रहे हैं। इस परिवार ने उस महमूद को नहीं छोड़ा जिस महमूद ने मुंबई में इनको रहने की छत दी और पहली फिल्म मुंबई तो गोवा बनाया। यूट्यूब में जाइए, महमूद और अमिताभ बच्चन देखिए। महमूद रोते हुए आज भी आपको कहते दिखाई देंगे, अमिताभ जो तुमने मेरे साथ किया किसी और के साथ नहीं करना। मनमोहन देसाई के नहीं हुए, प्रकाश मेहरा के नहीं हुए, अमजद खान के नहीं हुए, अमिताभ तो नहीं हुए, लेकिन जयप्रदा तो महिला है, महिला के प्रति तो थोड़ा संवेदनशील हो। सोनिया गांधी के नहीं हुए, गांधी परिवार के नहीं हुए। हम ही मूर्ख थे तो हमारे कहाँ से होंगे? इनका तो काम यह है कि आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या देखे जाओगे। अभी मोदी जी की सरकार आ गई, उनकी झाड़ू पकड़ ली, कल मोदी जी नहीं रहेंगे, उनकी झाड़ू फेंक देंगे। लेकिन जयप्रदा तो जया बच्चन तो समाजवादी पार्टी में है ना, वो तो क्यों नहीं बोलती हैं? समाजवादी पार्टी में है, बनारस की प्रभारी है, इसलिए नहीं बोलती है कि उनको 70% राज्यसभा चाहिए। तन के अवश मन को गुनाहगार बना देती है, सत्ता की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अमर सिंह जी, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए? जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आजम खान ने किया जयप्रदा के खिलाफ, आपको लगता है कि उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो? महिला आयोग ने तो कहा है ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए, उन पर कार्रवाई और उल्टा करनी चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हम तो बोलते हैं चुनाव आयोग, भारत सरकार देशद्रोह के मुकदमे में, पीडब्ल्यूडी पर्यटन के जमीन को हड़पने को जुर्म में, एनबी प्रॉपर्टी को कब्जाने के जुर्म में, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने के जुर्म में, भारत माता को डायन करने के जुर्म में, कश्मीर को पाकिस्तान का अंग मानने के जुर्म में, इन तमाम बयानों की सामूहिक फहरिस्त बनाकर आजम खान को रामपुर के चुनावी मैदान में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में होना चाहिए।